अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। थायराइड, शुगर और मोटापे से हैं परेशान तो मेट्रो हॉस्पिटल सिवान है एक बेहतर समाधान। डॉक्टर MS अहमद अंतर्राष्ट्रीय कुशलताओं के साथ दे रहे हैं सेवाएं। संपर्क करें सेंटर पॉइंट, चकिया बिंदुसार रोड, सिवान। कर्नाटक से शुरू हुए हिजाब का मामला पूरे देश में तूल पकड़ता जा रहा है। इसी कड़ी में आज अररिया यतीम खाना परिसर से शहर के छात्र छात्रा और महिलाएं ने हिजाब के समर्थन में पैदल मार्च निकाला। यह पैदल मार्च यतीम खाना से शुरू होकर शहर के विभिन्न चौक चौराहा होते हुए चांदनी चौक पर आकर समाप्त हुआ। सैकड़ों की संख्या में हिजाब पहनकर हाथों में पोस्टर लेकर सड़कों पर उतरी छात्रा और महिलाओं ने एक स्वर में कहा कि सभी को अपने ढंग से रहने की आज़ादी है। भारत के संविधान ने हमें यह आज़ादी दिया है कि हम अपने ढंग से जिएं और अपनी पसंद का कपड़ा पहने। इसका अगर कोई विरोध करता है तो यह गलत है। इसलिए सबको अपने ढंग से जीने का अधिकार है। सभी छात्र छात्राएं और महिलाओं ने कर्नाटक की छात्रा मुस्कान खान के समर्थन में पैदल मार्च भी निकाली। तो ये तस्वीर आप देख सकते हैं, जो कि हम आपको बिहार के अररिया की यह तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां पर तमाम जो युवा हैं वो सड़कों पे उतरे हुए हैं और महिलाएं, फिर से जो लड़कियां हैं वो तमाम छात्राएं भी सड़कों पर तख्तियां लेकर उतर गईं और नकाब पहने हुए। जिस तरीके से कर्नाटक में जो हिजाब मामला जिस तरीके से पूरे देश में तूल पकड़ा हुआ है, उसी के विरोध में ये लोग सड़कों पे उतर गए हैं मुस्कान के पक्ष में कि सभी लोगों को जीने का अपना अपना स्वतंत्र अधिकार है इस भारत में। तो फिर क्यों पाबंदी इस तरीके से? और जो घटना मुस्कान के साथ घटी उसको लेकर लगातार देश भर में प्रदर्शन हो रहे हैं। देश भर में इसका विरोध भी देखने को मिल रहा है। तो सीधे तौर पे आप ये देख सकते हैं, इस जो महिलाएं जो हैं हाथों में जो पोस्टर ली हैं उसमें हिजाब भी, किताब भी, ये तमाम तरह की जो चीज़ें हैं वो लिखी गई है पोस्टर में। और उसको लेकर के अररिया के सड़कों पर ये तमाम महिलाएं, छात्राएं उतरी हुई हैं और हिजाब को लेकर के जिस तरीके से पूरे देश भर में विवाद छिड़ा हुआ है, इसको लेकर हज़ारों की तादाद में तस्वीरें आप देख सकते हैं कि सड़कों पर अररिया में उतर करके और विरोध प्रदर्शन किया गया। आइए दिखाते हैं पूरी रिपोर्ट। एक आदमी ऐलान करवा दीजिए। हट जाएगा गिरा का कौन है पीछे एक लाइन से सब आदमी पीछे करिए। धर्मनिरपेक्ष देश है
और इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम लोग मिलकर रहते हैं और गंगा जमनी तहजीब को भी हम मानते हैं। तो हमारा कुरान कहता है कि हमको जिस तरह से जीना है और हम उस तरह जिएंगे, और हमारा गीता कहता है, हमारा रामायण कहता है, हमारा बाइबिल कहता है कि किस तरह से हमको अपने देश में, अपने धर्म में के बीच में हम लोग को रहना है। तो हमारा कुरान कहता है कि आप हिजाब में रहें, आप हिजाब में रहें। और देखिए, एक मुस्लिम की औरत को भी सर पे आंचल होता है, एक हमारी हिंदू बहनें भी सर पे आंचल लेती हैं, एक ईसाई बहनें भी हमारी आंचल लेती हैं, एक सिख बहनें भी हमारी आंचल सर पे लेती हैं। तो हम लोगों को इस तरह हिजाब लेने से क्यों रोका जा रहा है? मैं सरकार से पूछती हूँ, और मैं हाई कोर्ट के फैसले का भी हम लोग इंतजार कर रहे हैं, और मुझे उस कोर्ट पे पूरा भरोसा है कि हम लोग का जो राइट है उसको कभी ये लोग जो है खत्म नहीं होने देंगे। हमारा कौम जी। एक चीज ये बताइए कि आप जो बोले हिजाब लेने में आपको रोक रहा है, तो यूनिफॉर्म में स्कूल तो आपको रोक रहा है ना, बाकी आप तो ऐसे में आपको रोक रहा है। देखिए, हमको हिजाब लेने से जो कॉलेज रोक रहा है, तो वहाँ पे कोई, मैं उसका सम्मान करती हूँ कि अगर आप अंदर में कॉलेज में अगर जाकर पढ़ाई करते हैं तब आप उसको उतार सकते हैं, मगर बाहर निकलने के बाद आप हिजाब में रह सकते हैं। तो आज देखिए, जिस तरह से मुस्कान खान के साथ, जिस तरह से लड़कों ने, जिस तरह से आज उनके साथ जो परेशान किया उनको, मैं वैसे लोगों को मैं क्या बताऊं, इस तरह से माहौल को बिगाड़ना और गंगा जमुना तहजीब को बिगाड़ना, ये सबसे बड़े, सबसे घटिया काम है, क्योंकि हमारा देश, हम लोग मिलकर हिंदुस्तान को चला रहे हैं। आप कुरान का हवाला, ये हमारे जो माँ बहनें हैं जो पर्दापोशी में रहना चाहती हैं, उसमें जो है किसी बच्चे का अपना सेल्फ डिसीजन होता है, और ये सही डिसीजन है कि हम खुले और उरियानियत से बचें। और जहाँ तक हम हिंदुस्तान में रहते हैं तो हम हर्फ, अकेले अगर हैं तो हर्फ हैं, इसलिए हम सबों को एक दूसरे का सम्मान करते हुए अल्फाज बनना चाहिए, एक दूसरे का साथ, एक दूसरे का सम्मान, एक दूसरे के समुदाय को लेकर के चलना चाहिए। और इस तरह की जो बातें सामने आती है, ये बड़ा दुखदायक है और बड़ा ही दर्दनाक है। और हम सरकार से अपील करते हैं कि एक समानता और समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का काम करें, एक दूसरे का सम्मान करते हुए एक दूसरे के धर्म और संस्कार को लेके चले। देखिए, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का हमें ये राइट देता है कि हम कुछ भी करें, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू एजुकेशन, ये सारी, राइट टू इक्वालिटी, ये सारी हमारे राइट्स हैं। कोई हमारे राइट्स को छीन नहीं सकता है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें ये राइट दे दिया है तो कोई भी जो है इसको ये नहीं कह सकता कि आप क्या पहन कर आए। और जहाँ तक रही हिजाब की बात, ये हमारी अपनी चॉइस है, ये हम अपने प्रोटेक्शन के लिए पहनते हैं, हमारी मर्जी हम जो भी पहने, तो इसलिए कोई भी इसको खत्म नहीं कर सकता है। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, किसी का दिया हुआ राइट नहीं है। मेरा नाम मारिया तारिक है। बड़े बड़े महानगरों के तर्ज पर अब आपके शहर सिवान में उबर ओला से बेहतर सुविधा देने के लिए आ गया ऑनलाइन कैब बुकिंग गो बेबी गो। अभी अपने मोबाइल हैंडसेट में गो बेबी गो एप्लीकेशन डाउनलोड करें और सस्ते दरों पर कार, ई रिक्शा, ऑटो या बाइक जहां चाहें वहीं मंगवाएं। अब सफ़र होगा आसान गो बेबी गो के साथ। कॉन्टेक्ट करें 991125